अगर सेल एक स्कूल होता तो प्रिंसिपल का ऑफिस कौन सा होता, और अगर सेल एक देश होता, कंट्री होता, तो पीएम का कंट्रोल रूम कौन सा होता, न्यूक्लियस। कौन सा होता, न्यूक्लियस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूक्लियस। वीडियो के एंड तक आप न्यूक्लियस क्या रहता है कभी नहीं भूलोगे। तो देखो, व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। क्या है, सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। किसका है ऑर्गेनेल्स, सेल का। सेल का ऑर्गेनेल्स कौन है, न्यूक्लियस है। सपोज ये है सेल, ये इतनी बड़ी क्या है, ये सेल। सेल के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और उसे न्यूक्लियस क्या है, सेल का ऑर्गेनेल्स है। कहां पे लोकेटेड है ये ज्यादातर अक्सर कहां पर रहता है ये न्यूक्लियस, सेल के सेंटर में रहता है। कहां पर रहता है, सेंटर में रहता है। बट कुछ स्पेसिफिक केस में, जैसे कि प्लांट सेल, जो भी प्लांट सेल्स रहते हैं, प्लांट सेल में कहां रहता है न्यूक्लियस, प्लांट सेल में थोड़ा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में झुके हुआ रहता है। क्या रहता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में क्या रहता है, न्यूक्लियस झुका रहता है या साइड में रहता है। किसकी वजह से, क्योंकि प्लांट सेल में क्या रहता है, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल के वजह से क्या होता है, वो जो न्यूक्लियस है बाजू में सरक जाता है, एक तरफ सरक जाता है। कौन सरकता है, न्यूक्लियस सरकता है। और जो भी सेल हैं, जो कॉमन सेल हैं, जो ह्यूमन के सेल हैं, वो वहां पर न्यूक्लियस कहां पर रहता है, एकदम सेंटर में रहता है। कहां पर रहता है, सेंटर में रहता है। न्यूक्लियस के पार्ट्स, अब देखेंगे हम न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन से। ये सपोज ये इतना जो बड़ा गोल है, ये राउंड शेप है, ये क्या है, सेल है। सपोज क्या है, ये सेल है। सेल के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। अब हम क्या सीख रहे हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है और न्यूक्लियस क्या रहता है, ये हम सीख रहे हैं। न्यूक्लियस क्या रहता है, देखिए हमने, न्यूक्लियस क्या है, एक सेल का ऑर्गेनेल्स है। और इसके पार्ट्स को देखेंगे हम। फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या रहता है, ये फर्स्ट पार्ट कहां से, यहां से चालू करेंगे। फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर लेयर डबल मेम्ब्रेन है। क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है। देखो ये एक है, ये ब्लू इंक और ये रेड इंक, ये एक लेयर, ये एक लेयर, डबल लेयर कवर है। कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर कलर, डबल लेयर कवर कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना, उसे उससे संरक्षण देना। किसका काम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। किससे संरक्षण देना, किससे बचाना, न्यूक्लियस को बचाना। किसका काम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। और क्या करता है, ये जो भी इसका मटेरियल है, किसका, न्यूक्लियस का, दूसरा अदर पार्ट्स न्यूक्लियस के, उनसे ना मिले, इसलिए उनसे ना मिले, उनसे अलग रखने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दो काम है, एक तो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और दूसरे जो भी सब्सटेंस है उनसे नहीं मिलने देता है, कंबाइन नहीं होने देता है, कंबाइन नहीं होने देता। सेकंड पार्ट कौन सा है न्यूक्लियस का, सेकंड पार्ट है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स में जो भी ये होल दिख रहे हैं, ये जो होल हैं, ये होल क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है। और न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, न्यूक्लियर पोर्स का काम है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस आ रहा है या बाहर जा रहा है, वो एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर करता है। एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर करता है। उसके बाद क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये यहां पर जो दिख रहा है ना क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम की वजह से, क्रोमोसोम में क्या रहता है, डीएनए स्टोर रहता है, जो कि बताता है कि क्या क्रोमोसोम क्या करता है, जो भी सेल का जो भी डीएनए मींस हेरिडिटी वगैरह जो ये रहते हैं क्रोमोसोम, वो क्या करता है, पूरा उसका डीपली क्या करता है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है। कौन रखता है, डीएनए। और ये डीएनए किस में रहता है, क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम किससे बनता है, क्रोमैटिन से बनता है। क्रोमैटिन
क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और डीएनए। और डीएनए मींस जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, सेल की इंफॉर्मेशन है, वो पूरी किसमें रहती है? डीएनए में रहती है। तो हमने क्या देखे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखे, न्यूक्लियर पोर्स देखे, क्रोमैटिन देखे। अब क्या देखेंगे हम? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या रहता है? ये न्यूक्लियोलस रहता है एक सेल का पार्ट है, किसका? न्यूक्लियस का पार्ट है। और वो कैसा रहता है? डार्क शेप रहता है। देखो ये डार्क राउंड रहता है, डार्क राउंड शेप रहता है, डार्क राउंड शेप रहता है। और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम को बनाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम को बनाता है। किससे बनाता है न्यूक्लियोलस? राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम को बनाता है। और न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है राइबोसोम? प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है प्रोटीन? राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। तो हमने क्या देखे बच्चों? हमने देखे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल लेयर है। ये देखो, ये एक लेयर, ये एक लेयर, डबल लेयर है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर देखे, जो देखो जो होल दिख रहे बारीक बारीक, इसे क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्रोमैटिन क्या है? राउंड लाइक, क्रोमैटिन क्या है बच्चों? ये धागे जैसा रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? क्रोमैटिन क्रोमोसोम को बनाता है, और क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए सेव रहता है। उसके बाद हमने देखे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम को बनाता है। और राइबोसोम किसे बनाता है? प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन के बिना सेल जिंदा रहेगी क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो हमने क्या देखे? सेल के न्यूक्लियस के फंक्शंस देखे। न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है बच्चों? न्यूक्लियस के फंक्शंस ये है न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या देखे हमने? हमने न्यूक्लियस के फंक्शंस देखे। सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है बच्चों। ये क्या करता है? जो भी हमारी सेल है उसकी एक्टिविटीज कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की एक्टिविटी, जो भी काम कर रहा है सेल, उसे कंट्रोल करने का काम क्या कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। उसके बाद क्या करता है न्यूक्लियस? एक्सचेंज करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। उसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, समझो पिताजी कैसे है, पिताजी कैसे है, दादा दादी क्या है, इनका जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक माहिती है उसकी, वो स्टोर करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सेव करता है? न्यूक्लियस सेव करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है। उसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखो, इसलिए न्यूक्लियस के बिना सेल जिंदा रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। न्यूक्लियस के बिना सेल जिंदा नहीं रह सकती, और सेल जिंदा नहीं रहेगी तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। जिंदा रहेंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो देखो बच्चों, ये था हमारा न्यूक्लियस का एकदम डीपली एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो अंडरस्टैंड। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बेल आइकन दबा दो ताकि मिलते हैं, और बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।